Hello everyone. So now we'll look the PYQ number 20. In a star delta connected three-phase transformer supplied with 11 kV on star side, the line current is 20 ampere per phase, turn ratio is 11, the secondary line voltage and line current are option A 1 kV 220 ampere, option B 550 volt 220 ampere, option C 635 volt 381 ampere, option D is 577 volt एंड 381 एम्पियर। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या पैरामीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, उसके बारे में बात हो रहा है। इन ए स्टार डेल्टा कनेक्टेड, सो एक स्टार डेल्टा कनेक्टेड थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, सप्लाइड विथ 11 kV ऑन द स्टार साइड। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि 11 kV जो होगा ये सप्लाई वोल्टेज है टू द स्टार साइड। Okay, so we can say the line voltage is 11 kV of the star side. The line current is 20 ampere, तो line current भी defined है, so line current is 20 ampere and per phase turn ratio is 11। तो हमारे पास per phase turn ratio भी क्वेश्चन में defined है यहाँ पास। ठीक है, तो the secondary line voltage and secondary line current, तो हमें निकालना है secondary line voltage, we need to find the secondary line voltage and the line current R। ओके, अब देखिए अब यहाँ पर तो सबसे पहले हम जो इस थ्री फेज ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग कन्फिग्रेशन दिया हुआ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बेसिकली एक थ्री फेज स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है ट्रांसफार्मर सप्लाइड विथ 11 kV ऑन द स्टार साइड। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टार साइड का यदि हम लोग बोले जो लाइन वोल्टेज होगा, राइट, इफ विल से द लाइन वोल्टेज ऑफ द स्टार साइड, तो वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 11 kV। और बोल रहा है लाइन करंट इज़ 20 एम्पियर। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लाइन करंट है स्टार साइड का वो भी दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 20 एम्पियर। और ऑल्सो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो पर फेस टर्न रेशियो दिया हुआ है। ओके, तो हम बोलेंगे यहाँ पर फेस टर्न रेशियो दिया हुआ है, तो वी कैन से द टर्न पर फेस ये कितना दिया हुआ है, ये 11 दिया हुआ है। ओके, तो यदि टर्न पर फेस रेशियो हमको मालूम है, ठीक है, ये कितना बोल रहा है 11, तो यहाँ पर से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1/11। तो 1/11, so transformation ratio is just reverse of the per phase turn ratio। okay, so now here तो हमको बोल रहा है सेकेंडरी लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट, मतलब हमको निकालना सेकेंडरी मतलब कौन सा होगा, सेकेंडरी मतलब डेल्टा कनेक्शन। तो सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज निकालना है, मतलब हम बोलेंगे लाइन वोल्टेज ऑफ डेल्टा कनेक्शन, हमको ये फाइंड आउट करना है। और साथ ही साथ हमको क्या निकालना है, लाइन करंट ऑफ द डेल्टा कनेक्शन, ये हमको निकालना है यहाँ पर। ठीक है, एज पर द क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर, अब जैसे कि स्टार कनेक्शन का लाइन वोल्टेज हमको मालूम है, तो हम स्टार कनेक्शन का फेस वोल्टेज निकाल सकते हैं। यदि हम ये बोलें कि स्टार कनेक्शन का लाइन वोल्टेज यदि 11 kV दिया हुआ है, राइट, तो इसका फेस वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी कैन फाइंड द फेस वोल्टेज। तो हमको मालूम है कि स्टार कनेक्शन में we know in the star connection that the line voltage will be equal to the √3 times of the phase voltage of the star connection। तो हमको निकालना है phase voltage of the star connection will be equal to the line voltage of star connection to the √3। so this will be given as the 11 kV by √3, राइट। अब यदि हमने अभी स्टार कनेक्शन का फेस वोल्टेज भी निकाल लिया, ठीक है, अब हम डेल्टा कनेक्शन का फेस वोल्टेज निकाल सकते हैं बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमको ये मालूम है दैट द फेस वोल्टेज ऑफ डेल्टा कनेक्शन विल बी इक्वल टू द फेस वोल्टेज ऑफ स्टार कनेक्शन विल बी इक्वल टू K।
राइट। तो हमको यहाँ पर से फाइंड आउट करना है, हमको निकालना है डेल्टा कनेक्शन फेस वोल्टेज। सो दिस विल बी K इंटू फेस वोल्टेज ऑफ स्टार कनेक्शन, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो K की वैल्यू है 1/11 और फेस की क्वांटिटी कितनी है 11 kV/√3, राइट। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर से, तो ये हो जाएगा 1/11 and this is given the 11 kV/√3, राइट। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर से डेल्टा कनेक्टेड फेस वोल्टेज आ जाएगा, that will be 577 वोल्ट, that will be 577 वोल्ट। और हमको ये मालूम है कि डेल्टा कनेक्शन के बारे में हम बात करें तो डेल्टा कनेक्शन में हमको मालूम है कि लाइन वोल्टेज ऑफ डेल्टा कनेक्शन विल बी इक्वल टू द फेस वोल्टेज ऑफ डेल्टा कनेक्शन। तो जो फेस वोल्टेज होगा डेल्टा कनेक्शन का, वही क्या बन जाएगा, लाइन वोल्टेज ऑफ डेल्टा कनेक्शन, राइट। तो हमारा यहाँ पर से आंसर आ गया, जो फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन में बोला हुआ है, राइट। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर देख के ही हम टिक कर सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, ओके। लेकिन फिर भी आई विल सॉल्व यू कंप्लीटली नाउ। अब देखिए यहाँ पर, अब हमने निकाल लिया यहाँ पर डेल्टा कनेक्टेड लाइन वोल्टेजेस। अब हमें निकालना है डेल्टा कनेक्टेड लाइन करंट, ओके। तो अभी आप देखिए स्टार कनेक्शन के बारे में ही हम लोग बात करें यहाँ पर, तो स्टार कनेक्शन में आप देखेंगे तो स्टार कनेक्शन में हमको ये मालूम है, द लाइन करंट इन स्टार कनेक्शन will be equal to the phase current of star connection. So we can say the phase current of star connection will be how much? That will be the 20 ampere. Okay. Now by the transformation ratio we can find the phase current of delta connection. So we can define the phase current of star connection will be equal to the phase current of delta connection will be equal to K. Will be equal to K. So from here we can find the phase current of delta connection will be equal to the K times of the phase current of the star connection. So K value is 1/11 into phase current of star connection is how much? Is 20 ampere. So this is the 20 ampere. Okay. एंड हमको ये यहाँ पर फेस करंट कनेक्शन निकालने के लिए ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा। यदि हम निकालेंगे तो फेस करंट ऑफ डेल्टा कनेक्शन जो निकालेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये होगा फेस करंट डेल्टा कनेक्शन विल बी इक्वल टू द फेस करंट ऑफ स्टार कनेक्शन डिवाइड बाई के होगा, ओके। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो दिस विल बी द 20/1/11। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 220 एम्पियर। तो ये कितना आएगा, दैट विल बी द 220 एम्पियर। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लाइन करंट ऑफ डेल्टा कनेक्शन। हमने क्या निकाल लिया, फेस करंट ऑफ डेल्टा कनेक्शन, राइट। तो हमको ये मालूम है डेल्टा कनेक्शन दैट द लाइन करंट डेल्टा कनेक्शन विल बी इक्वल टू द √3 टाइम्स ऑफ द फेस करंट ऑफ डेल्टा कनेक्शन। यहाँ पुट कर देंगे हम, तो क्या निकलेगा, √3 टाइम्स ऑफ द फेस करंट कनेक्शन कितना क्या, 220 एम्पियर पुट करेंगे, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 381 एम्पियर। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट, राइट। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सॉल्व करके बताया है डिटेल में, ठीक है। लेकिन जब हम इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, ओके। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज द ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर PYQ. Thank you.